हैं आप? जी सचवाला जी, स्टॉम पर साहब आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप लोग? जी जी, आदाब जनाब जी, फरमाइए क्या कहना है अब्दुल आपको? हमीद और खाजा मोइन साहब, आपको भी आदाब जी। मैं 3 बार पहले बात कर चुका हूं, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी जो बात, मतलब जिसकी वजह से इस्लाम से बेजार हुए, मैं सोच रहा था कि मुझे ये सवाल, छोटे छोटे से 4-5 सवाल आपके यहाँ रखने चाहिए, ताकि जो हमारे मोमिन भाई या मुफ्ती हैं वो कभी भी आके, मैं तो बोल के चला जाऊंगा, वो आके कभी भी इनके जवाब दे सकते हैं। और आम मुस्लिम भाई जो हैं, मोमिन भाई, वो इन सवालों पे सोचे कि क्या इन ये जो दिमाग में आए तो शायद उनको भी कुछ अंधेरे से रोशनी दिखे। तो वो मैं शुरू करता हूं कि मैं जब पढ़ा, स्टडी किया, तो मेरे सामने, चाहे लोगों के लिए ये छोटी बातें हों, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी थी कि मुझे इन्होंने, मेरे दिमाग में एक चीज थी कि जो अल्लाह है, सब दुनिया का मालिक और जो सब कुछ बनाया, वो अल्लाह और उनके नबी, इनमें ऐसे, इनके करैक्टर की क्वालिटी ऐसी नहीं हो सकती जो एक इंसान के करैक्टर में एज ए बुराई हम लोग नोट करते हैं। मतलब इंसान के करैक्टर में ऐसी चीजें जिनको हम बुराई मानते हैं, वो चीजें अल्लाह और उनके नबी में नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे मिली बहुत ज्यादा। जैसे कि सबसे पहले गुस्सा, गुस्सा हम लोग बुरा मानते हैं, अल्लाह और अल्लाह के नबी में तो गुस्सा आजकल तो मतलब आम जो सच्चा संत होता है उसके पास भी गुस्सा नहीं होता। तो अल्लाह और अल्लाह के नबी में गुस्सा इस कदर के, मतलब आप अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो लंबा हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं, मुस्लिम भी जानते हैं कि गुस्सा कहाँ कहाँ कब कब जाहिर किया है, अल्लाह के नबी ने भी और अल्लाह ने भी। नहीं, असल में अल्लाह मियाँ को गुस्सा जो आता है ना, उसका एक बेसिक रीजन है। देखें, अल्लाह मियाँ को गुस्सा बहुत इसलिए आता है कि वो बेचारे, ना तो उनको ऊंग आती है ना नींद आती है। जी तो जी जो जी शख्स सोता नहीं है उसको गुस्सा तो आएगा ना, जी ऑब्वियसली जी जी। आएगा। तो बेचारे तो अल्लाह अल्लाह के मियाँ नबी हमेशा को भी इसलिए गुस्सा गुस्से में बहुत रहते हैं। आता है। अब जाहिर बात है, उनके अल्लाह के नबी हैं तो वो, उनको भी जो है उन्हीं की छांव पड़ी। अच्छा जी समीर, जी बात जी सुनिए। आपने जी देखा होगा कि जैसा गुरु होता है वैसे ही चेले होते हैं। हाँ, बस जी, वही बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर अगर गुरु जो है गुस्सा करने वाला है, गालियां देने वाला है, कस्में उठाने वाला है, लानतें भेजने वाला है, जानवर नजस कहने वाला है, तो जी, आप अकेला भी तो वैसे ही होगा उसका। हाँ, जाहिर बात बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर बिल्कुल। बात है, इसी आपको कारण से ताज्जुब ये क्यों हो रहा है? आपको ताज्जुब इतना क्यों हो रहा है? नहीं, अच्छा, ताज्जुब नहीं, इसमें यहाँ मेरे पर को क्या बात इस्लाम कही से जा रही है, बेजार देखिए करने ऐसे वाली मौके पर। बातें हैं ना ये। जी, ये हाँ ताज्जुब इसलिए हुआ कि ये अल्लाह कैसे है, मतलब मेरे को इस्लाम से दूर हाँ इन्हीं बातों ने किया। मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि कोई मोमिन जी भाई हाँ इनके जवाब दे दे। जी हाँ। दूसरी बात जो थी वो थी बदला लेने की जो भावना, मतलब आम इंसान जो बदला लेने की नीयत रखता है, हम उसको करेक्टर में ये बुराई मानते हैं। अल्लाह जो है बोल रहे हैं कि अबू लहब के हाथ टूट जाएं। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तोड़ने वाला तो अल्लाह है, फिर ये किससे दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह बोल रहे हैं कि अबू लहब के हाथ टूट जाएं। फिर बदला लेने के मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हद कर दी, जिसने भी सर उठाया। मतलब फिर करेक्टर में एक दोगलापन ये है कि जब तक ताकत नहीं थी 13 साल तक मक्का के अंदर, तब तक बहुत भोले भाले और अच्छी बातें, मतलब आपका दीन आपके साथ, और जहां ताकत आई तो वहां पे जो सर उठाए, जो एक लफ्ज बोले और उसका कत्ल, तो ये एक नबी की सिफ्त नहीं हो सकती। वो तो जिंदगी में उनका करेक्टर तो ऐसा होता है कि बिल्कुल एक पानी की तरह, बिल्कुल मतलब ठंडा, और वो बदलते नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो 13 साल। और दूसरी बात मुझे ये दिखी कि 13 साल की इतनी मेहनत में 86 लोग मुस्लिम हुए। यहाँ पे ये बाबा आसाराम और राम रहीम जैसे 2-4 साल में करोड़ों अपने भक्त लिए फिर रहे हैं, तो फिर ये तो मतलब उनसे बहुत आगे हैं नबी से। जो मैं ये देखता हूँ कि दुनिया में संत बने हैं जो, चाहे वो गलत ही हैं, तो नबी भी कौन से अच्छे थे। ये राम रहीम के कहते हैं जी, हमारे पास ही, मैं पंजाब में हूँ तो 3 स्टेट में लगभग 2.5-3 करोड़ उनके। तो ये कोई 5 साल में 2.5 करोड़ लोगों को अपना मुरीद बनाए हुए हैं, तो 13 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 86 तो बड़ी छोटी गिनती है। तो ये चीजें मुझे ये लगी कि ये कुछ बात बन नहीं रही, मतलब ये कोई वो वाले लेवल की बात है नहीं है। तीसरी बात जो थी, बदला लेने के अलावा गालियां।
मतलब अल्लाह तो गाली नहीं दे सकते, जो मेरी सोच थी। अल्लाह के नबी भी गाली दे सकते। अल्लाह के नबी, अल्लाह ने गाली दी है मतलब जो हमारे मुशरिक या जिनको काफिर कह रहे हैं कि वो नजस, अब नजस में इतनी चीजें आती हैं, इतनी बातें आती हैं, तो मेरे मोमिन भाइयों को पूछना चाहूंगा कि अल्लाह की जैसी एक ऐसी हंसी, अगर वो हमारा अल्लाह है तो वो गाली कह, और उसको गाली जिसको उन्होंने खुद बनाया। अगर अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो फिर दुनिया में काफिर और मुशरिक कैसे आ गए? और फिर अल्लाह ने ऐसा किया है कि डेढ़ डेढ़ अरब मुसलमानों के सामने 4 गुना मुशरिक रखे हैं। अब जो इंसान, मैं हमेशा ये सोचता था कि जो इंसान एक गैर मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ है, उसको अल्लाह ने पैदा किया है, तो वो फिर उसकी गलती क्या है? उसको इतनी गालियां या सजा उसको क्यों मिलेगी? उसको किसने बताया? कोई कोई होगा भाई जिस तक बात पहुंची होगी। तो इन लोगों को बताया बेचारों को किसने है कि भाई अल्लाह ये है, अल्लाह के नबो तो अपने दीन में पैदा हुए, अपने दीन में मर गए, तो उन बेचारों को क्यों जलाया जाएगा? तो ये बात मुझे बहुत, कि अल्लाह खुद ही ये काम कर रहे हैं। उनको गैर मुस्लिम, उनको मुस्लिम्स के घर पैदा कर दो फिर आप, अगर उनको तो पता लगे हाँ तो 4 गुना ज्यादा अपने मुस्लिमों से गैर मुस्लिम पैदा किए हुए हैं। उसके बाद ये चीजें थी कि ये जो डेजर्ट का छोटा सा इलाका जहां पे नबी रह रहे थे, अल्लाह को भी और अल्लाह के नबी को भी कुरान में उतनी ही नॉलेज है जो उस जगह पे पैदा हो रही हैं चीजें। वहां पे खजूर पैदा हो रहे हैं, अंगूर पैदा हो रहे हैं, अपना अनार पैदा हो रहा है, बस उन्हीं का जिक्र है। अल्लाह को भी और अल्लाह के नबी को दुनिया में मैंगो का पता नहीं, स्ट्रॉबेरी का पता नहीं, केले का पता नहीं, और जानवर भी उतने ही पता है जितने डेजर्ट में हैं, जितना को अल्लाह के नबी को पता था। तो मुझे ये चीजें पाए चाहे छोटी लगती हूँ आपको, पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी थी कि अल्लाह को तो सारी दुनिया की फिक्र होनी चाहिए। और उस दौर में 7वीं सदी में जब लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में भूखमरी फैली हुई थी, दुनिया बुरी तरह मर रही थी, लेकिन हमारे अल्लाह सिर्फ मतलब तंग थे और टेंशन में थे हमारे नबी की सेक्स लाइफ को लेके कि इनकी कैसे शादी ऊपर ही कर देनी है, और इनका जो है इतने ये बीवी भी जायज कर देनी है, ये बहू भी यानी जायज कर देनी है। आपका मतलब कि वो खुद निकाह पढ़वाने में लगा हुआ था। जी, अल्लाह को पूरी भूखमरी फैली हुई है, बुरे हाल है, दुनिया की कोई फिक्र नहीं। और नबी जो ऑलरेडी इतने शादियां कर चुके हैं, उनको जो है फिर ये कर रहे हैं कि उनकी ऊपर ही शादी करवा रहे हैं, और कितनी मतलब उनको नहीं, ये आपने जो चाहिए। बात की मैं वही कह रहा हूँ कि दुनिया में सब कुछ हो रहा है, लोग बगैर अल्लाह को जाने हुए मर रहे हैं, दूसरे जो बड़े आजम है उन पे। तो जी लेकिन अल्लाह बिजी है प्रॉफिट मोहम्मद का खुद निकाह पढ़वाने में। जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही शिकायत है लेकिन मेरी। ये असल चीजें मसला बड़ी भाई मेरे डिस्टर्ब ये है करती हैं ना, मुझे। सुने सुने जी सुने, आप मुसलमान थे पहले, लेकिन आपने अपने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया, आपने सवालात रखने शुरू कर दिए। आप बात समझ जी रहे जी हैं? जी जी। लेकिन जो इस्लाम में होते हैं वो इस तरह के सवालात नहीं सोचते, और हम चाह रहे हैं कि बस वो इस तरह के सवालात उनके जहन में आने चाहिए। उनको कुरान जी को देखना चाहिए, समझना चाहिए। जी तभी तो हम उन्हें बता रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो खुद जाके कुरान खोलें और पढ़े। तो सच वाला जी यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं कि इस कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या क्या झोल जी हैं, क्या फ्लॉज इसके अंदर पाए जाते हैं। और बहुत से जी अक्सर दुनिया में जो मुसलमान हैं ये बहुत इतराते हैं कि इतना नंबर इतना बड़ा है। आप उन मुसलमानों की जाके ज़हनी और इल्मी हालत देख ले, आपको पता चल जाएगा। पता नहीं ये जी इतना जी बड़ा फिगर कोट क्यों करते हैं, उनको तो कुछ पता नहीं है इस्लाम का। जी जी, बिल्कुल। मैं भी इसीलिए आज ये बातें रख रहा था कि आप या बहुत बड़ी लेवल वाले जो मसले हैं वो उठाते हैं। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें मेरे दिमाग में आई जो हर मुसलमान के दिमाग में आनी चाहिए, या फिर वो इनका जवाब दे दें कि नहीं भाई मैं गलत था। और इसके अलावा वैसे तो यही चीजें आते आते मेरा दिमाग जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा रोशनी में आ चुका था, लेकिन उसके बाद और गहराई में जाने के बाद जो कत्लो किताल है, जो दुनिया के जो सच्चा दीन होता है उसकी तो मिठास ऐसी होती है कि हवाओं में वो जाता है और फैल जाता है। लेकिन नबी की डेथ के बाद, पहले तो नबी कुछ इस दीन को कंप्लीट करके ही नहीं गए, आधा अधूरा चीजें, वो ना कोई कुरान की कोई कंप्लीट है, ना किसी आने वाले कोई खलीफा की कोई बातें हैं। तो बस अल्लाह और नबी तो बहुत कंप्लीट करते हैं काम, जिस काम को पकड़ लेते हैं। और नहीं उसके नहीं, बाद फिर नहीं बात सुने, अगर हो सकता है अल्लाह ताला उनको और जिंदगी देता तो हो सकता है इस दीन को कंप्लीट भी कर पाते वो। तो अल्लाह ने जिंदगी क्यों नहीं दी? अल्लाह के तो हाथ में है, मेरा छोटा सा सवाल।
अल्लाह की मशीयत ये होगी ना कि इस दिन को अधूरा रखा जाए। तो फिर उसी अधूरा रखने की वजह से आज इतने ज्यादा 72 फिरके बोले थे, पर 172 से ज्यादा हो चुके हैं और लड़ रहे हैं और तमाशा बना हुआ अल्लाह है। खुद चाहता है भी, सुनिए हमारे मोहम्मद समीर खान साहब, अल्लाह खुद जी चाहता है कि लोग लड़ते रहें, अल्लाह चाहता है कि जो है लोग आपस में इख्तिलाफ करें, अल्लाह चाहता है कि जो है लोग हिदायत ना पाएं, अल्लाह चाहता है कि जो है लोग लोग शिर्क करें। ये तो अल्लाह चाहता है। अल्लाह वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू, अगर अल्लाह चाहता तो वो जो है शिर्क ना करते, लेकिन वो शिर्क कर रहे हैं, इसका मतलब अल्लाह चाहता है। वलौ शाअ अल्लाहु मक्ततलू, यानी मतलब अगर अल्लाह चाहता तो वो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं इसलिए कि अल्लाह चाहता है ऐसा। वलौ शाअ अल्लाहु मख्तलफू, वो इख्तिलाफ इसलिए करते हैं कि अल्लाह चाहता है कि वो इख्तिलाफ करें। देखिए जगह जगह आपको ये बातें आई है, जगह जी जी, जगह बिल्कुल कुरान में भरी बिल्कुल पड़ी हैं। हर कितनी बिल्कुल। आयतें ऐसी हैं जिसमें ये बात कही गई है कि अगर अल्लाह चाहता तो वो शिर्क ना करते। अब जी जी हम जी, देख रहे हैं कि शिर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या निकला कि अल्लाह चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बड़ी अल्लाह चीजों चाहता में है, ये अल्लाह यही दिमाग में चाहता है आता ना। है कि हाँ अल्लाह ये चाहते हैं। और यानी अल्लाह यानी मतलब आपको कुरान में कितने गोलगप्पे नजर आएंगे, कितने बिल्कुल गोलगप्पे। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, समझना चाहें तो, समझना जी। चाहें तो। अब असल में जी मानना चाहें तो कुछ भी नहीं होगा। सुनना मानना चाहें तो आपके लिए मानने के लिए सब कुछ है, लेकिन जब आप जानने की बात, जानने का जो है बेड़ा लेके उठेंगे आप, तो फिर तो जी कुरान में आपको पल पल जो है हर कदम कदम पर एक एक आयत में घपले ही घपले नजर आएंगे, क्योंकि आपने जी जानने की आंख से कुरान को देखना शुरू किया। जब तक आप जी मान जी रहे हैं तब तक तो उसमें जो है बिल्कुल परफेक्ट है, हर चीज परफेक्ट। जी जी लेकिन जी जो है जानने की आंख से आपने उसको देखना शुरू किया, तो फिर आपको कुरान के एक एक सफ़े पर, एक एक आयत पर जो है आपको उसमें क्वेश्चन मार्क लगेंगे, क्वेश्चन मार्क लगेंगे। लेकिन सचवाला जी, कितनी मतलब अजीब बात है कि इंसानी दिमाग इतना कमजोर तो नहीं हो सकता कि जो बातें, कितनी सिंपल बातें हैं, ये मानने में भी कैसे माने जा रहे हैं। खैर हमने भी मानी है पहले पर, लेकिन तब पता नहीं था, तब पढ़ी नहीं थी। इसका मतलब है या तो हमारे मुस्लिम भाई पढ़ नहीं रहे अब पढ़ते हैं, असल में शायद। क्या है, वो अपने मुल्लाओं को ना भाई, मुल्लाओं ने जो ट्रांसलेशन कर दिया है बस उनके लिए वही काफी है। वो कुरान को जानते कहाँ है बताइए। अब मेरे जी यहाँ बिल्कुल कितने जी मोमिन भाई आते हैं, वो बज़ाहिर देखने में बड़े पढ़े लिखे समझदार नजर आते हैं, लेकिन वो कुरान के मतन को नहीं जानते, उनको पता ही नहीं कि मतन में क्या लिखा है। उनका सारा जी काम, बिल्कुल जैसा सारा काम मुल्लाओं की उंगली पकड़ के चलना, उन्होंने जो तर्जुमा कर दिया उसको एज इट इज जो है उसी उसी को जो है मानना। वो समझते हैं कि असल कुरान यही है, क्या किया जाए। जी 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 जी। चलें अब जो है हम इसके वैसे इस अब ये, हाँ जी, अब 4.5 घंटे एक हो गया एक है। जी जनाब। बस एक 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 1.5 मिनट और लूंगा मैं कि इसके बाद जो है जो दीन सच्चा अपने आप फैलना चाहिए, उसको जो है नबी की डेथ के बाद उनके होते हुए भी कत्लो किताल तो हो रहा था, जो तलवार लेके सारी दुनिया पे इस कदर जबरदस्ती फैलाया गया वो चीज। तो ये एग्जैक्ट, चीजें बड़ी डिस्टर्ब करती हैं। कुछ और थी, बहुत नेक्स्ट बहुत टाइम ज्यादा। बोलेंगे। एक नहीं, लास्ट बहुत बात में, बहुत क्योंकि गहरी बातें हैं आपकी, यकीनन जो है इन पर गौर करना चाहिए हमारे मोमिन भाइयों को। जी 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 उनकी बातें बड़ी गहरी हैं आपकी, बहुत बहुत जो है इसमें जान है, बहुत जी, जो है बहुत वाकई शुक्रिया। जो है रीजनेबल जो है आपकी क्वेश्चनिंग है, ये होना चाहिए। जी तो और जी क्या कहना बिल्कुल। चाहेंगे आप। और बड़ी तकलीफ हुई थी मुझे 3 दिन पहले, लेकिन मैं आपकी इजाजत के बिना जिक्र नहीं करूंगा। मैं फजल हमदर्द साहब के चैनल पे था, तो वहां पे कोई आदमी ये दावा करके आपके ब्रदर होने का बहुत कुछ बोले। मैं उनकी कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी इजाजत नहीं है तो मैं वो बातें यहाँ बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन इतनी ज्यादा तकलीफ हुई कि मैं उस रात सो नहीं सका। और नहीं सर ठीक उसके है, ऐसा बाद है, देखें ये तो होगा ना भाई। अब जो है लोग अपने तौर पर ये जो है, ये जो मिशन है, ये जो काम, जिस काम का बेड़ा हम लेके चल रहे हैं, जाहिर बात है इस पर तो वो लोगों के तन मन में आग लगी है ना, ये तो करेंगे। जी जी ये बिल्कुल जी 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 ऑब्वियसली, ये नेचुरल सी बात है कि हमारे खिलाफ तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, कैसे कैसे हरबे जो है वो इस्तेमाल करेंगे, तो होगा, ये तो होना ही बस होना है। मुझे मुझे जी एकदम हाँ। आपकी सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा उसमें चिंता हो रही थी। और मैं जी उन्होंने मुझे लिया भी अपनी जी स्ट्रीम में।
तो बाद में खैर मैंने सुनी तो उन्होंने कट कर, तो मैंने बात ऐसी स्टार्ट की थी कि मुफ्ती साहब आप अपनी झूठी तारीफें, इस्लाम की तारीफ और मीठी मीठी बातें सुनना चाहेंगे, या जिंदगी की हकीकत और दुनिया का सच और कुछ चुभते हुए सवाल भी आप ले सकते हैं मेरे से। तो वो बोले हम सुन के डिसाइड करेंगे आपका क्या लेना है क्या छोड़ना है। तो मैंने उनको कहा था कि आप हर वक्त जो है सचवाला साहब नाम भी नहीं लेते, सिर्फ मुफ्ती कहते हैं। आप 4-4 घंटे की स्ट्रीम सचवाला साहब के नाम पे कर रहे हैं, क्या जेब देता है आपकी पर्सनैलिटी को? वैसे हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेगेटिव भी पब्लिसिटी हो तो वो पब्लिसिटी होती है, लेकिन आप कर रहे हैं तो क्या आपकी इसमें हार या आपका जो चिड़चिड़ा और मतलब वो नहीं होता? तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। फिर मैंने ये कहा कि आप बुलाते हैं, हर बार कहते हैं कि वो आए हम। मैं बोला आपने सचवाला साहब की इस्लाह करनी है, आप उनको रास्ते पे लाना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा ना। काम तो आपका सचवाला साहब को नहीं है, ये काम नहीं है कि वो आपसे इस्लाह मांग नहीं रहे हैं, आप करना चाह रहे हैं। और उसके बाद जो है आप हर वक्त उनको बुलाने की बात करते हैं, खुद नहीं जाते। आप इस्लाम के सामने आपकी ईगो बड़ी हो गई है, आप इस्लाम के लिए फिक्रमंद नहीं है, आपकी ईगो बड़ी है कि आप अपनी ईगो की वजह से वहां जा नहीं रहे हैं। तो इसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया और उल्टे सीधे थोड़ी बदतमीजी की और मुझे नहीं, निकाल यहाँ दिया। पर और एक अपनी पॉइंट जो है वाकई गौर करना चाहिए हमारे मोमिनों को भी, और इनके जो है जो पेशवा हैं, जो उलमा कहलाते हैं अपने आप को, उनको भी जी गौर करना है कि देखें कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जाहिर बात है मेरे नज़दीक कोई आखिरत नहीं है, यहाँ कोई अल्लाह नहीं है जो मुझे अजर देगा। लेकिन जी जी इनके नज़दीक तो बाकायदा एक आखिरत है और एक अजर का जो है इनके यहाँ तसव्वुर है, आखिरत है, अल्लाह है जो अजर देगा। अगर जो है कोई शख्स भटक गया है या जिसके भटकने की वजह से हजारों लोग भटक रहे हैं, तो ऐसे मौके पर क्या ये इन उलमा का, इन मुफ्तियों का ये दीनी और अखलाकी फरीज़ा नहीं है कि वो यहाँ आएँ और हमें भी राह रास्त पर लाएं, दलाइल दें, सबूत दें, जी बिल्कुल हम जो बिल्कुल सवाल कर रहे हैं इनके जवाबात दें। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? जी। मैंने नहीं उनसे है यही कहा जिम्मेदारी? कि आपको इस्लाम से जो प्यार बताते हैं वो है नहीं, आपके अंदर जी आपकी हाँ, ईगो इस्लाम से बड़ी ये है। सारा का सारा जितने मुफ्ती, जितने उलमा होते हैं, सिर्फ उनके यहाँ ईगो होता है। अगर वाकई जी वो जी जी अल्लाह, बिल्कुल। अगर वाकई वो खुदा तरस हैं, वाकई उनके जी अंदर जो है दीनी हमीयत है, दीनी जिम्मेदारी का एहसास है उनको, तो वो यहाँ आए, हमारे बिल्कुल सवालों का जवाब दें। ये उनका अखलाकी जी फरीजा बिल्कुल है, बिल्कुल दीनी फरीजा भी है, क्योंकि जी 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 इसका उनको अल्लाह के यहाँ जो है अजर मिलेगा ना। भाई हमारे यहाँ तो अजर का कोई तसव्वुर नहीं है। अगर हम नहीं जाते हाँ, किसी और के पास, तो कम से कम हमारे पास इसका एक रीजन है ना। उनके पास क्या जी रीजन है जी भाई? अगर वो यहाँ बिल्कुल आकर बिल्कुल सचवाला को और सचवाला के जो है जितने भी साथी होते हैं उनको जो है दीन की दावत दें और जो है तलकीन करें और वाकई दलाइल दें, कुरान जी के जो है किसी आसमानी बाबे की तरफ से होना साबित करें। जी 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 वो खुद अगर अपने सही आप सही को उलमा कहते हैं तो ये उनकी दीनी जिम्मेदारी है ना, उनको आना चाहिए बिल्कुल यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो कोई शक नहीं है। जी हाँ, समझना चाहिए उनको कि अपनी ईगो को अपने इस्लाम के प्यार के सिर्फ ऊपर और हावी सिर्फ ना होने ईगो दे। होता है। जितने मुफ्ती, जितने उलमा होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनके यहाँ ईगो है, जी ईगो जी है, जी जी बिल्कुल अना बिल्कुल है, बिल्कुल। उनकी अना है। भाई मैं तो जाहिर जी बात है, जी मैं तो साफ कहता हूँ, मेरे पास जो है कोई अल्लाह का तसव्वुर नहीं है, कोई आखिरत का तसव्वुर नहीं है, मेरे यहाँ अजर का कोई तसव्वुर नहीं है। मैं तो साफ कह रहा हूँ। भाई ये तसव्वुर तो खुद जी तुम्हारा अपना है ना। हर दिन जी रात जी तुम जी इसके डंके बजाते हो, हर जगह दुनिया से कहते हो कि जो है हम जो है अल्लाह के लिए करें। अरे अल्लाह के लिए करके दिखाओ ना। हम दुनिया भी तो बिल्कुल देखे बिल्कुल आकर बिल्कुल। वाकई जो है तुम्हारे अंदर कितनी दीनी अहमियत है, जी जी कितनी जिम्मेदारी का एहसास है, कितनी बिल्कुल तुमको बिल्कुल। आखिरत चाहिए, कितना अजर चाहिए, दुनिया को दिखाओ। आओ यहाँ पर आकर हमारे सवालों का जवाब दो। बस उसके जवाब में वो यही बोलते रहे बार बार कि हम एक बार जा चुके हैं, अब उनकी। मैं बोला ये कोई बारी नहीं होती, जब जिसका काम होता है वो जाता है। अब मैं प्यासा हूं तो कुएं के पास मैं जाऊंगा, अरे कुआं नहीं मेरे भाई, पास हम चल के नहीं आएगा। मैंने कौन आए हमारे पास? मेरे पास तो कोई नहीं आया। बस भाई बोल जबकि रहे हैं मैं वो उनके तो। पास गया था और उन्होंने वादा किया था कि वो यहाँ मेरे पास आएंगे, अभी तक नहीं आए। नहीं आए, उनका वादा बिल्कुल। उन्होंने निभाया ही मुफ्ती नहीं। फजल हमदर्द आए थे साहिल के पास, वो बोल रहे थे वो। अरे नहीं भाई, हाँ जाहिर वो बात है, बात मैं अपनी तो है। बात कर रहा हूँ ना भाई। यहाँ हाँ मेरा अपने नाम चैनल पे लेकर नहीं ये आए। सारे जो है डंके बजा रहे हैं, तो जाहिर बात है उनका काम है यहाँ आना।
भाई मेरे पास तो वैसे रोजाना कोई ना कोई मुफ्ती चला आता है, आप भी मुफ्ती हैं तो आ जाओ, आपको कोई सुर्खाब के पर लगे हैं, आप कोई आसमान से उतरे हैं क्या? खास तौर पर आप भी मुफ्ती हैं, भाई आप जैसे मुफ्ती मेरे गली मोहल्लों में 10-10 घूमते हैं, जी जी जी। आपकी कोई खुसूसियत थोड़ी है, आपको आना है तो आओ। मैं उनसे यही बोला कि देखिए सचवाला साहब, किसी का नाम लिए बिना अगर जिक्र भी करना है तो मुफ्ती कहते हैं, और आप 4 छिछोरों को साथ में बिठा के 4 घंटे तक उनके नाम पे बदतमीजी और ये कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा गुस्सा आया उनको इस पे हम छिछोरे हैं। तो मैंने कहा आपके साथ जो 4 बैठे हैं जिस तरीके से वो करते हैं मुझे तो छिछोरे ही लगते हैं। तो इस बात पे बड़ा गुस्सा आ गया उनको कि भाई मैंने उनके साथियों को छिछोरा बोला और साथी भी बहुत उछलना शुरू कर दिए, तो प्रॉब्लम हो गई उनको। पर मैंने उनको एंड में यही कहा कि आप अपने इस्लाम के प्यार को ऊपर लाइए, उसके ऊपर अपनी ईगो को हावी मत होने दीजिए, और सचवाला जी के पास आइए और वहां पे आप अपना जो भी है अपना मामला रखिए। चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। लास्ट सिर्फ मैं स्ट्रॉन्ग पायलट जी से इतना पूछना चाहता हूँ कि सर जी मुझे तो अपना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे जो सवाल थे आपको क्या लगा इनमें कुछ जान है क्या? मुस्लिम भाइयों को ये सवाल कुछ समझ में आए तो उनको फर्क पड़ेगा क्या? क्या क्या मैं अपनी जगह जो सोचा वो कुछ जानदार बात है या बस ऐसे ही? इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो या लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।